आजकल इंटरनेट का ज़माना है। कुछ खरीदना हो या किसी को पैसे भेजना हो, पलक झपकते ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तकनीकी ने जैसे-जैसे विकास किया है, वैसे-वैसे अपराधियों ने भी तरीके बदले और ऑनलाइन लूट और ठगी की जाने लगी, जिसे हम साइबर फ्रॉड के नाम से जानते हैं। साइबर अपराधों में इस समय बड़े-बड़े गिरोह काम कर रहे हैं और इन गिरोह के गुर्गे हर शहर और गांव में होते हैं, जो यहाँ के भोले-भाले लोगों को बहला-फुसला कर ठगी या इस अपराध का हिस्सा बना लेते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर में सामने आया, जहाँ प्रियांशु दुबे नामक युवक को उसके दोस्त साहूकार साहू और यश पटोल ने लोन दिलाने के नाम पर शहर से बाहर एक गांव में छोटे से बैंक में खाता खुलवाया एवं पासबुक वगैरह खुद रख लिए और प्रियांशु को कहा कि कोई खाता नहीं खुला है। कुछ दिन बाद प्रियांशु दुबे के पास कर्नाटक पुलिस का एक नोटिस आया, जिसे देख प्रियांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके नाम से खाते खोले गए, ऑनलाइन ठगी करके लाखों रुपए की ट्रांसफर हुआ, खाते में आए पैसे भी निकल लिए गए, जिसको लेकर पीड़ित ने बैंक अधिकारी से बात की कि उसकी जानकारी के बगैर पैसे कैसे आए और कैसे निकल सकते हैं। तो बैंक अधिकारी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना स्टेशन गंज में कर दी। उसके बाद से पीड़ित पर शिकायत बंद करने दबाव बनाए जाने लगा। इतना ही नहीं, संस्कार साहू, जरिया खान, अभिनव यादव, यश पटेल पीड़ित को अगवा कर उसके साथ मारपीट की और बंदूक की नोक पर शपथ पत्र पर दस्तखत करवा लिए, जिससे शिकायत बंद कराई जा सके। आरोपियों ने राजनीतिक रसूख के कारण पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है। अब पीड़ित युवक ने अपने परिवार के साथ एसपी से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। पुलिस अब एसडीओपी स्तर की जांच कराने की बात कह रही है। ये साहब के पास आए थे आवेदन देने कि हमारे बच्चे को किडनैप किया गया है। तब मैं आवेदन दे रहा था, वो बोले कहाँ का कैसा मामला, उसको कर्नाटक का मामला बताया गया सब। तो वो बोले जी ये मामला जो है कर्नाटक पर। मैंने उनसे बोला मेरे बच्चे को जो किडनैप किया, मारपीट की, बंदूक उड़ाई, उसका तो यहाँ एफआईआर होना चाहिए, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। जो आपके बेटे के साथ उठा के ले गए थे या बंदूक दिखाई हाँ, थी, जैसा आपका और आरोप वो है, उनने ये तो भी क्या बोल वो नरसिंहपुर जिले की घटना है? नरसिंहपुर की घटना वहाँ पर प्रॉपर वो आईसीआई बैंक यहाँ से ले गए, एक बार मंदिर से उठा के ले गए। आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या जी शिकायत लेके आए हैं सर? सर, मेरा एक अकाउंट खुलवाया गया था अभी बीच में, मैंने जिसके खिलाफ आवेदन भी दिए थे। तो वो अकाउंट मेरा यूको बैंक डांगी ढाना मेरे एक फ्रेंड अभिषेक गुप्ता ने खुलवाया था। तो उसने हमसे ये बोला था उस टाइम पे कि तुम्हें इसमें लोन प्रोवाइड हो जाएगा और मेरे भैया का टारगेट रहता है, तुम खुलवा लो। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने मैं उसके कहने मैंने खुलवा लिया। तो उसने जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो उसने मेरे से ये बोला था कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसके पासबुक, एटीएम, चेकबुक वगैरह, ये सब तुम्हारे होम एड्रेस पे घर पे आएंगी। आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहता है उसी के द्वारा घर पे आती हैं वो। तो मैंने बोला ठीक है, 20-25 दिन लगेंगे, उन्होंने बोला था हमसे ये। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद हमने 20-25 दिन बाद उससे संपर्क किया और उससे पूछा कि भाई ये सब आया नहीं है अभी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। तो उन्होंने हमसे ये बोला एक्टिव नहीं है अभी तुम्हारा अकाउंट। तो एक्टिव नहीं है उन्होंने हमसे ये बोला। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला था कि आपको जाना पड़ेगा उसको एक्टिव करवाने। डिस्टेंस लंबा था वहाँ का जाने का, तो हम नहीं गए वहाँ पे। उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम्स में लग गए थे। एग्ज़ाम्स के बाद हमारे 8 अगस्त में एक नोटिस आया कर्नाटका से हमारे पास, जिसमें ये था कि हमारे जो यूको बैंक डांगी ढाना का जो अकाउंट था, उससे किसी अयान आचार्य के साथ फ्रॉड हो गया था, जो कि 6,04,000 रुपए का था। तो उसने हमारे खिलाफ वहाँ से एफआईआर करी थी कि मेरे अकाउंट द्वारा उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है।